नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक प्रॉपर रिजल्ट बना करके देखेंगे एक्सेल में। और इसमें विभिन्न प्रकार के फार्मूले और फंक्शन का उपयोग करके मैं बताने वाला हूं, जिसमें लॉजिकल फंक्शन है और भी विभिन्न प्रकार के फंक्शन का इस्तेमाल करके एक प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक जनरेट तक यह प्रोसेस पूरा चलेगा। तो वीडियो तक को लास्ट तक आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी एक्सेल की स्किल भी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट पहले से बना रखा है। अब यहाँ बारी है डेटा भरने की। आप जानते हैं एक्सेल रेफरेंस का बहुत धनी है, तो मुझे यहाँ मान लीजिए रोल नंबर लिखना है और मैं लिखता हूँ edu01। मैंने लिख दिया और लिख करके इसको सिलेक्ट करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ कोने पर एक डॉट बना हुआ है। इस डॉट पर लेकर के जाते हैं तो एक गहरा प्लस का निशान बनता है। इसको पकड़ करके मैं नीचे तक खींच दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली edu1 2 3 ऐसे करके रोल नंबर जनरेट कर देगा। अब चूंकि मुझे नाम भी बनाना है तो मैं नाम को भी इसी तरह से लिखूंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ student1। मैंने लिखा और लिखने के बाद यहाँ आता हूँ डॉट के निशान पर और एक इस तरह से खींच करके मैं स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ। अब मुझे इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस इन सब का नंबर सब में फिल करवाना है, तो मैं इतना नंबर फिल नहीं करूँगा। इसका एक शॉर्ट है, इसके पहले भी वीडियो में मैं यूज कर चुका हूं और आज इसमें उसके बारे में आप जानेंगे भी। एक एक्सेल में फंक्शन है रैंडम या रैंड बिटवीन, ये दो प्रकार के हैं। तो मैं यहाँ रैंड बिटवीन का उपयोग करूंगा। रैंड बिटवीन का मतलब होता है रैंडम बिटवीन, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग लॉटरी निकालने में की जाती है। फिलहाल मैं यहाँ पर प्रयोग करके बताता हूँ कि रैंडम बिटवीन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। रैंड बिटवीन का इक्वल टू लिखूंगा और लिख दूंगा रैंड बिटवीन। देखिए नीचे आ भी जाता है। इसको मैं कीबोर्ड का डाउन बटन प्रेस करके एंटर बटन दबा कीबोर्ड से या फिर माउस से इसको क्लिक कर दूंगा डबल, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या फिर हम डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे। और अब यहाँ पर हमको डेटा भरना है, कम से कम डेटा, कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ तक फिल करें, कितनी। तो मैं यहाँ इसको कहूँगा कि 15 नीचे ले करके 15 से ऊपर यहाँ पर 100 नंबर तक का डेटा ये फिल कर सकता है। इनके बीच का डेटा ये फिल कर सकता है। 15 से लेकर के 100 के बीच का डेटा कोई फिल कर सकता है। मैं ब्रैकेट को यहाँ बंद कर दूंगा और एंटर बटन दबा दूंगा, तो देखेंगे कि 15 से लेकर के 100 के बीच में एक डेटा इसने फिल करके हमको दे दिया है। मैं इसको कंट्रोल के साथ में सी बटन दबा करके कॉपी कर लेता हूँ और पूरे इसको सिलेक्ट करता हूँ जो एरिया है हमारा सब्जेक्ट का, और कंट्रोल के साथ में वी बटन दबा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें सब में ये नंबर फिल हो रहा है। लेकिन एक समस्या है मेरे लिए अभी के लिए कि कहीं भी कुछ भी लिख करके अगर मैं एंटर करूंगा तो ये नंबर बदल जा रहे हैं। यह नंबर बदले न, इसलिए हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर को सिलेक्ट करेंगे। एक बार फिर से कंट्रोल के साथ में सी बटन दबाएं, कॉपी करेंगे और पेस्ट एज वैल्यू पर देखिए यहाँ पेस्ट में आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ वैल्यू, पेस्ट वैल्यू पर हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हम वैल्यू पर क्लिक कर देते हैं, आप देखेंगे मैं कोई भी नंबर डाल करके एंटर करता हूँ तो ये नंबर बदलते नहीं, मतलब ये वैल्यू फिक्स हो गई हैं। ठीक है, अब हमको इन सभी नंबर का मतलब ये देखना है कि कुल कितने नंबर का ये हैं। तो माना कि एक एक जो हैं सब्जेक्ट वह 100 नंबर के, मैक्सिमम 100 नंबर के हैं। तो मैक्सिमम नंबर कितना होगा, जितने सब्जेक्ट होंगे उसमें 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फंक्शन का भी प्रयोग कर सकता हूँ और डायरेक्टली लिख भी सकता हूँ। तो डायरेक्टली लिखना सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं फंक्शन से इसको लिखवाता हूँ। मैं लिखूंगा इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट फंक्शन लिखता हूँ और ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इन संख्याओं को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। ठीक है,
इनटू 100 करता हूँ और एंटर बटन दबा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे आपका यहाँ दो चीजें हो गई। एक तो आप काउंट का जो फंक्शन है उसका उपयोग आपने सीख लिया, और दूसरा हमारा यहाँ काम हो गया मैक्स नंबर का उपयोग करके। इसको हम नीचे से यहाँ तक ऐसे खींच करके मिला देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन आता है ऑब्टेन्ड मार्क का। ऑब्टेन्ड मार्क बेसिकली क्या है कि ये जितने नंबर, जितने सब्जेक्ट में नंबर है, इन सभी नंबर को आपस में जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर इक्वल टू हम लिखते हैं और एक फंक्शन है सम। सम का मतलब होता है जोड़ना, SUM। सम मैंने लिखा और ब्रैकेट को कर देंगे ओपन, और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए इन सब्जेक्ट को यहाँ से चुन लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर बटन दबा देंगे। तो सम का फंक्शन भी आपने सीख लिया यहाँ पे, और इसको हम सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं नीचे तक के लिए। ठीक है, ये हमारा फिल हो गया, ऑब्टेन मार्क हमारा निकल करके आ गया। अब हमारे पास आता है परसेंट। परसेंट क्या होता है? जो ऑब्टेन मार्क होता है, जितना नंबर वो पाए हैं, तो सभी सब्जेक्ट के टोटल जितना मैक्सिमम है उससे हम उसमें भाग दे देते हैं। मतलब ऑब्टेन मार्क गुणे 100 बटे जो मैक्स मार्क है, यही होता है फंक्शन। तो हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑब्टेन मार्क है उसको सिलेक्ट करते हैं, इनटू कर देते हैं 100 और अपान कर देते हैं मैक्स मार्क, निकल करके आ जाएगा एंटर। तो ये देखिए कुल 5.5 स्थान तक ये लेकर के आ रहा है। तो हम चाहते हैं इसको ये परसेंट में बदल दे। जैसे परसेंट में बदल देंगे तो अच्छा, एक यहाँ पर ये समस्या लेकर के आ रही है कि ये 60-70% कर दिया, इसको डायरेक्टली बढ़ा दिया है। तो इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। पहले से मैं इसको परसेंटेज को चुन लेता हूँ, यहाँ पहले ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और परसेंट को चुन लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना फंक्शन फिर से लगाता हूँ इक्वल टू। यहाँ पर क्योंकि हम परसेंट लगा रहे हैं, ऑलरेडी ये परसेंट में है, तो हमें फंक्शन में अपने चेंज करना पड़ेगा, अपना जो फार्मूला बना रहे हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा। लिखते हैं इक्वल टू, और ये जो ऑब्टेन मार्क है, ऑब्टेन मार्क बटे जो मैक्सिमम मार्क है, बस केवल इतना लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारा परसेंट निकाल करके हमको दे दिया है। हम यहाँ नीचे की तरफ आते हैं और इसको खींच लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, हमारा परसेंटेज मार्क्स भी निकल करके आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम ग्रेड हमको निकालना है कि कितना ग्रेड हुआ। अब एक हम यहाँ पर और लिख देते हैं ग्रेड क्या है। ग्रेड सिस्टम लगाने के लिए हमारे पास यहाँ कंडीशन ये है, यस ग्रेड उनको अवार्ड किया जाएगा जो 85% या उससे ऊपर अंक अर्जित किए हैं। ऐसे ही ए ग्रेड उनको अवार्ड किया जाएगा जिनका या तो 65% है या उससे ऊपर है और 85 से नीचे है। ऐसे ही बी ग्रेड उनको अवार्ड किया जाएगा जो 50% या 50% से ऊपर और 65% से नीचे हैं। इसी प्रकार से सी ग्रेड उनको अवार्ड किया जाएगा जो 33% या 33% से ऊपर और 50% से नीचे हैं। और गेस मार्क जो है 8 नंबर का मैक्सिमम, किसी एक सब्जेक्ट में गेस मार्क उनको दिया जा सकता है मैक्सिमम 8 नंबर। और अगर हिंदी सब्जेक्ट में वो फेल होते हैं तो इसमें उनको गेस मार्क नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम केवल ग्रेड निकालते हैं। ग्रेड क्या है तो चलिए देखते हैं। इसको लगाने के लिए हमें एक फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम है इफ। इसका हिंदी अर्थ होता है यदि। यह एक प्रकार का लॉजिकल फंक्शन है जो आपको लॉजिकल वाले में मिल जाएगा। यहाँ इफ है, या तो यहाँ आप इफ पर क्लिक करके इसको ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको भी। अब यहाँ पर जो हमको फंक्शन लगाना है वो ये लगाना है परसेंटेज पर। अगर परसेंटेज 85 से ऊपर है तो शुरुआत हम बड़े से लेकर के छोटे की तरफ करेंगे। ठीक है, अगर आप
बीच बीच में कोई ऐसा करते हैं, कभी आपने बड़ा वैल्यू ले लिया, कभी आपने छोटा वैल्यू ले लिया, तो आपका एक इफ का फंक्शन सही से कार्य नहीं करेगा। आप चाहते हैं इफ फंक्शन सही से कार्य करे, तो आपको यहाँ पे मतलब एक बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में आना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले चुन लेते हैं मार्क्स, जहां पर एंट्री हुई है उसको। तो इस पर आप क्लिक करिए और यहां पर क्लिक कर दीजिए। इसका नाम फिल हो गया यहाँ पे। अब हम लगाते हैं इज ग्रेटर देन 85, ठीक है, 85 से ऊपर हो तो यहाँ पर इफ वैल्यू इज ट्रू, ये ऑप्शन आया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कामा में, अगर आप यहाँ कोई अक्षर बिना डबल इन्वर्टेड का लिख देते हैं तो वो इसको वैल्यू मानेगा और ये प्रिंट नहीं करेगा। इसलिए हमको वैल्यू नहीं दे करके इसको हम एज ए लेबल देना है, इसके लिए हमको डबल इन्वर्टेड कामा लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा यस और डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब इफ वैल्यू इज फॉल्स, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमको फिर से इफ का फंक्शन इंसर्ट करना होगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन का जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। इसलिए हम कंबाइंड फंक्शन इसमें लगाने के लिए बहुत समस्या होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आइए, एफएक्स जो लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखेंगे आप यहाँ पर आ चुके हैं और मैनुअल आपको फिर से यहाँ इफ का फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। और फिर से आप इसी वैल्यू को चुनिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा इज ग्रेटर देन, दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास 65, और इफ वैल्यू इज ट्रू तो डबल इन्वर्टेड कामा में आप लिखेंगे ए। इफ वैल्यू इज फॉल्स, इस पर क्लिक करने के बाद फिर से हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा एफएक्स पर और यहाँ से हमको फिर से लॉजिकल फंक्शन में इफ लेना होगा। फिर से हम यही प्रक्रिया दोहराते हैं और इज ग्रेटर देन, अब की बार हमारे पास क्या है 50% है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 50 और इफ वैल्यू इज ट्रू यहाँ पर लिख लेंगे बी और डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर देते हैं। फिर से इफ वैल्यू इज फॉल्स पर क्लिक करके हमको एफएक्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ से अब हम फिर से ले लेंगे लॉजिकल फंक्शन इफ और इसको फिर से चुनते हैं और अब की बार हम इसको लिखते हैं इज ग्रेटर देन, तो सी की कितनी कंडीशन है, वो है 33%, तो हम यहाँ 33 लिख देते हैं और अब लिखते हैं इफ वैल्यू इज ट्रू तो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं सी। और अब हमारे पास चूंकि ये मामला सारा खत्म हो गया ग्रेड का, तो इफ वैल्यू इज फॉल्स पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे एफ या FAIL फेल, ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। तो इंटू 100 और एंटर करते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या हो रही है ना, ये जो परसेंट लिखा हुआ है बगल में, इस परसेंटेज को ये वैल्यू को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए ऐसा ये दिक्कत कर रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके नीचे की तरफ इसको खींच लेता हूँ और परसेंटेज को हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसको बाद में हम करके आपको दिखाएंगे एडजस्ट। अभी के लिए आपने देखा यहाँ पे, मैं यहाँ पर सोशल साइंस में इसको कर देता हूँ 33, तो देखे यहाँ पर बी ग्रेड आ गया। यहाँ पर मैं करता हूँ 28, ठीक है, तो भी बी ग्रेड है। बी ग्रेड इसलिए है कि अभी ये जो वैल्यू है वो 62 है, इसको मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ, 12 करता हूँ, 45 करता हूँ। अभी सी आ गया क्योंकि अभी 45% है, इसको और थोड़ा सा कम किया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि वैल्यू हमारी 32% आ गई, इसलिए यहाँ फेल दिखा रहा है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तब भी सी ग्रेड दे रहा है। ये पता नहीं चल रहा है कि ये फेल है या पास है ना, ये तो कंडीशन हो रही है। तो इसको हम एक काम करते हैं, अभी के लिए यहाँ तक बढ़ा देते हैं ताकि सबका ग्रेड निकल के आ जाए।
तो ये ग्रेडिंग सिस्टम हो गई। अब हमको गेस मार्क यहां लगाना है कंडीशन में, ठीक है। इसके लिए हम बाद में देखेंगे, पहले हम स्टेटस देख लेते हैं कि स्टेटस कैसे लगाएंगे, पास है कि फेल है। और स्टेटस को देखने के लिए हमको इसमें कुछ कंडीशन लगानी है। कंडीशन देखिए यहाँ पर है, गेस मार्क केवल 8 नंबर मिलेगा मैक्सिमम, वो भी एक सब्जेक्ट में मिलेगा, वो भी हिंदी में। अगर फेल है तो फेल है, ये लगाना होगा। इसके लिए हम काउंट का फंक्शन लगाएंगे। तो काउंट ए लिखते हैं। काउंट ए क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में वो फेल है तो कितने सब्जेक्ट में वो फेल है इसकी जानकारी हमको निकालनी है। इसलिए हम काउंट का फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू COUNT, काउंट, है ना। तो काउंट ए लगाते हैं यहाँ पे। इसको मैं बताऊंगा काउंट क्या है। काउंट इन जितने भी सेल आप चुनेंगे उन सेलों, अच्छा इसी वक्त देख ही लेते हैं। काउंट हम लगाते हैं और ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इन संख्याओं को हम यहाँ चुन लेते हैं। हमने कितनी संख्याएं चुना आप देख ही सकते हैं, और मैं करता हूं तो यहाँ पर 6 काउंट आ गया, ठीक है। लेकिन अगर एक में से हम कोई संख्या हटा ही देते हैं, कोई संख्या न रहे, तो यहाँ पर 5 आ गया। और यहाँ पर अगर मैं 1 भी भरता हूं तो भी यहाँ पर ये काउंट आ गया। मतलब ये दिखाता है कि कोई सेल खाली नहीं है। तो जो सेल खाली नहीं है उनका ये काउंट करता है। कौन सा फंक्शन काम करता है, काउंट। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर काउंट ए लगाना, क्यों, क्योंकि हम विशेष प्रकार की वैल्यू को ही केवल यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं। तो देखिए COUNT ए, काउंट ए हम लिखेंगे यहाँ पे। और इसके लिए पहले मैं बराबर नहीं लिखा था, मैं बराबर लिख लेता हूँ। ब्रैकेट को ओपन करता हूँ। अब देखिए इन वैल्यू को हम चुनते हैं, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ पे के लिख देता हूँ तो देखेंगे कुछ नहीं बदला। मैं यहाँ भी एच लिख देता हूँ, कुछ नहीं बदला। काउंट ए में कुछ नहीं बदला। लेकिन अब एक काम और करते हैं, काउंट ए की जगह ए को हटा देते हैं, केवल काउंट कर देते हैं और एंटर करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ 4 लिख दिया, क्योंकि ये जो अक्षर हैं, अक्षर को काउंट गिनता नहीं है, मतलब अक्षर को छोड़ देता है। वहाँ पर काउंट जो फंक्शन है वह केवल और केवल नंबर पर कार्य करता है। लेकिन काउंट ए जो है वह आपका अक्षर और नंबर दोनों पर काम करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ भी संख्या यहाँ हम लिख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमको अब यहाँ एक और फंक्शन लगाना है काउंट का, एक और नहीं दूसरा फंक्शन लगाना है, वो है काउंट इफ। मतलब हम इफ का फंक्शन काउंट के साथ में लगाते हैं, इसलिए लिखेंगे इक्वल टू CO काउंट इफ। तो काउंट इफ का फंक्शन लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ हम लॉजिक भी दे सकते हैं। रेंज हमसे पूछा जा रहा है तो हम यह रेंज चुन लेंगे और रेंज चुनने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इज लेस देन 33। चूंकि 33 मिनिमम पास मार्किंग है, इसलिए हम इसको चुन लेते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेस देन 33 करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देते हैं। अब देखिए ये हमको काउंट करके दिखा रहा है कि 2 ऐसे सेल हैं जिनमें 33 से कम नंबर हैं। तो एक नंबर कौन सा है, ये 28, इसको मैं 34 कर देता हूँ या 35। तो आप देखेंगे यहाँ काउंट 1 आ गया। और यहाँ भी 12 है, इसको भी मैं कर देता हूँ 53, तो यहाँ पर काउंट 0 हो गया। तो काउंट, काउंट ए, काउंट इफ का फंक्शन आपको समझ में आया। यही फंक्शन हम सब पर लागू कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। काउंट इफ का दूसरे में भी हम काउंट इफ का ही फंक्शन लगाएंगे। अब ये जो काउंट ए, काउंट जी, काउंट एच है, पहले आपको इसको मैं समझा दूं ये मैंने क्यों लिखा है। काउंट ए का मतलब यहाँ आल है, मैं सबको सिलेक्ट करके आल मतलब सभी में से किसी में भी अगर 33 से कम का नंबर हुआ तो यहाँ पर वो गिन लेगा, ये मैंने यहाँ लगाया। लेकिन काउंट जी जो मैं लगाने वाला हूँ वो है गेस मार्क, ठीक है। और काउंट एच जो है वो है हिंदी के लिए, हिंदी में अगर वो 33 से नंबर कम पाया तो ये काउंट कर लेगा। तो हम दूसरा ऑप्शन लगाते हैं जी में। जी का मतलब गेस मार्क, क्योंकि
अगर किसी सब्जेक्ट में गेस मार्क देना है तो मैं मैक्सिमम गेस मार्क हम कितना दे सकते हैं, 8। तो 33 में से अगर 8 हम घटा दें, उससे कम नंबर अगर आया है किसी सब्जेक्ट में तो उसको गेस मार्क मिलने का चांस ही नहीं रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर फिर से एक काउंट इफ का फंक्शन लगाते हैं, लिखते हैं इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है रेंज क्या है, तो हम रेंज इन सब को चुनते हैं, सभी को चुन लिया हमने। अब हम लगाते हैं कामा, क्राइटेरिया हमसे पूछा जा रहा है। अब क्राइटेरिया यहाँ पे हम सेट करेंगे, फिर वही प्रोसेस लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में लेस देन। अब 33 में से आप 8 नंबर घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 25 और ब्रैकेट को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं और एंटर बटन दबा देते हैं। तो अभी देखिए ये दिखा रहा है 0, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इनको 20, देखिए इसको मैं क्या करता हूं 23 कर देता हूं। तो यहां पर 1 काउंट आ गया है। अगर मैं यहां भी कर देता हूं 12 तो यहां पर देखेंगे 2 काउंट आ गया। ठीक है, तो अभी के लिए आप काउंट समझिए, काउंट इफ को किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। अब हमारा आता है हिंदी के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे। अच्छा, ये तीनों हम इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि हम स्टेटस पास का रिजल्ट उसको दिखा सकें, कोई व्यक्ति पास है क्या फेल है। इसके लिए यह इम्पोर्टेंट है इस क्राइटेरिया को समझने के लिए, जो क्राइटेरिया यहाँ पर है। ठीक है, हम लिखते हैं COUNT काउंट इफ। रेंज हमसे पूछा जा रहा है, इसमें ध्यान रखना है केवल हिंदी को चुनना किसी एक सब्जेक्ट में, चाहे अगर वो इंग्लिश में ही आप गेस मार्क नहीं देना चाहते तो उसको चुन सकते हैं, जिसमें आप गेस मार्क नहीं देना चाहते उस सेल को आपको चुनना है। तो हमारे इसके कंडीशन में क्या है कि हिंदी में गेस मार्क नहीं दिया जाएगा, इसलिए केवल हमने हिंदी को चुना है। अब कामा हम लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे इज लेस देन। ठीक है, अच्छा इसमें आपको 28 नहीं लगाना, इसमें आपको 33 ही लगाना है। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देनी है, डबल इन्वर्टेड कामा लगा करके और एंटर कर देना है। ठीक है, और इसको हम नीचे से यहां तक खींच लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम आते हैं स्टेटस में। स्टेटस क्या है, स्टेटस में कि वह व्यक्ति C ग्रेड पाया है, A ग्रेड पाया है, ये तो ग्रेडिंग सिस्टम हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज इसको बदलना चाहता हूँ, जहाँ फेल लिखा हूँ वहां पर मैं केवल F ग्रेड लिख देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो, मैं यहाँ केवल F ग्रेड लिखता हूँ और एंटर कर देता हूँ, और इसी को मैं इन सब पर खींच देता हूँ। तो जो फेल यहाँ लिखा था वो F ग्रेड में आ गया। ठीक है, अब यहाँ स्टेटस में हम फिर से इफ का फंक्शन लगाते हैं, लिखते हैं इक्वल टू इफ, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब लॉजिकल टेस्ट यहाँ डालना है। लॉजिकल टेस्ट हमने बताया था इससे पहले कि ग्रेटर से हमेशा लोअर की तरफ आना है ना। तो सबसे पहले हम इस सेल को चुन लेंगे। ठीक है, और इसको तो यहाँ पर करते हैं इज ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या चुनते हैं, इज ग्रेटर देन लॉजिकल टेस्ट में 1। अगर 1 से ज्यादा आया तो कामा लगा करके डबल इन्वर्टेड कामा में हम लिखेंगे FAIL फेल। ठीक है, और फिर कामा लगाते हैं और फिर से हम वैल्यू को चुनते हैं। यहां पर इसको फिर से इसी को चुन लेते हैं और यहां पर करते हैं ग्रेटर देन 0, इसको कर देते हैं कामा डबल इन्वर्टेड कामा में FAIL फेल। ठीक है, कामा लगाते हैं और फिर से लिखते हैं इफ, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और अब की बार यहां भी हम चुनते हैं, इसको भी चुनते हैं और कहते हैं ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, वैल्यू यहां पर फेल। ठीक है, ब्रैकेट को करेंगे बंद, कामा लगाएंगे, फिर से लिखेंगे इफ। अब पहली वाली हमारी संख्या क्या थी, U6, तो लिखेंगे इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और लिखेंगे U6
इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ PWG। इसका फुल फॉर्म है पास्ड विथ ग्रेस। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको चाहिए। हमने PWG लिखा, ठीक है। फिर लगाते हैं कामा। अब तक ग्रेटर देन चल रहा था, इक्वल टू, ठीक है। ये हुआ अदरवाइज PASSED, पास्ड, ठीक है। और जितनी बार भी हमने इसको फंक्शन को लिया है कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आया स्टेटस फेल। हम इसको सिलेक्ट करके नीचे तक खींच देते हैं। तो देखिए इतने लोग फेल हैं। क्यों फेल हैं? क्योंकि देखिए यह जो है ज़्यादा नंबरों से कमी इनकी आई है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले में एक में समझते हैं ये फेल क्यों हुए हैं। सी ग्रेड है तो फेल क्यों हुए? क्योंकि ये 2 नंबर में फेल हैं। हम इनको किसी एक नंबर में बढ़ा देते हैं। तो अभी भी ये फेल हैं। क्यों फेल हैं? क्योंकि ये 23 नंबर पाए हैं। इसको मैं 25 नंबर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे PWG लिख कर क्या है, इसका मतलब पास्ड विथ ग्रेस। अगर इसको मैं 28 नंबर कर देता हूँ तब भी PWG आता है। अगर इसको मैं 56 नंबर कर देता हूँ, अब ये पास्ड हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऐसे ये फेल क्यों है? इनका फेल होने का क्या कारण है, इनको देख लीजिए। क्योंकि इनको 1 नंबर गेस मार्क देने के बाद भी 8 नंबर से ये पास नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इसका देख लेते हैं। कहाँ 23 नंबर है। 23 नंबर चूंकि 25 से भी कम है, 8 नंबर गेस मार्क आएगा तब भी ये पास नहीं हो पाएंगे। इसको हम 25 कर देते हैं तो ये भी ये पास हो सकते हैं। किससे? PWG से, पास्ड विथ ग्रेस से। तो ये स्टेटस आपने समझा, स्टेटस कैसे लगाते हैं। अब गेस मार्क इनको मिला है या नहीं मिला है, उसको गेस मार्क कितना मिला है वो आपको जानना है। तो इसके लिए अलग से मैं, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो अगले नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इसके आगे का मैं प्रोसेस पूरा दिखाऊंगा। सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली पूरा जनरेट करके भी दिखा सकते हैं हम लोग। तो इसी प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और आप लोग अगर सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता है काम करने के लिए।